आप मेरे को ये बात बता सकते हो, क्या मार्केट मेहनत कर रहा है अपने बॉटम को ढूंढने की, या वो मेहनत भी नहीं है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मेहनत इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होते हुए दिख रही, लेकिन जरूर स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्टॉक्स में जरूर वापस से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो वहाँ थोड़ा बाइंग का रुझान बनते हुए दिखा है। लेकिन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी बहुत ही सिलेक्टेड पॉकेट में ही कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग एक्शन देखने को मिली, जिसमें कि पहला सेक्टर मेटल, दूसरा सेक्टर ऑटोमोबाइल, और थोड़े बहुत स्टॉक जहाँ पे कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। बाकी ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बाकी सब जगह लैकलस्टर है मार्केट का मूड माहौल। जब तक, यस, जैसा कि आपने राइटली पॉइंटेड किया कि 22,000 के ऊपर हम सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम डेटा देखें तो 22,000 पे ही आज राइटिंग पोजीशन देखें तो मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन भी 22,000 के आसपास ही बनते हुए दिख रहा है। तो उसको भी हम डिसाइसिवली अभी क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुए। तो हमें लगता है कि जब तक ये अब निफ्टी 22,200 250 की रेंज को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा मार्केट का मूड माहौल एक तरीके से हम बोले कि एक साइड लाइन पे ही रहेगा। और काफी इन्वेस्टर ट्रेडर जो है वो अभी भी यहाँ पे एग्रेसिव बेट्स मार्केट में नहीं लेंगे जब तक कि 22,250 के ऊपर हम क्रॉस नहीं करते। तो जो पहले जैसा मार्केट का एक ट्रेंड था कि आपको काफी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाजार में ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी अभी लिमिटेड हो चुकी है। तो ये 22,250 के बाद वापस से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और फिर वहां पे हमें अच्छे बाइंग के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अभी करंट लेवल से देखें तो 21,800 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, हमें लगता है। अगर ये लेवल को भी थोड़े दिन तक अगर हम होल्ड आउट करते हैं तो शायद मार्केट अटेम्प्ट करेगा ये हायर साइड पे ब्रेकआउट देने की। अगर 21,800 टूटता है तो ये डाउन मूव फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी हम एक क्रिटिकल लेवल के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि है 47,500। बैंक निफ्टी स्पॉट में ऑलरेडी हमने वो लेवल तोड़ दिया है। हमें लगता है अगर 47,500 के ऊपर वापस से सस्टेन नहीं हो पाए क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे मेजर सप्लाई आते हुए दिख सकता है, और हो सकता है बैंक निफ्टी 47,000 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो बैंक निफ्टी में 47,500 पहले तो ये आज क्लोजिंग बेसिस पे बचा ले, ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरा, अगर ये इसके ऊपर चलता है, थोड़ा पुल बैक भी देता है, तो 47,800 47,900 की रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बैंकिंग स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिले। ठीक है, आप अपने शेयर बता दीजिए सर। पहला शेयर मेटल स्पेस है, उसमें वेदांता पे बाय करने की सलाह, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के। आज पूरा मेटल पैक में देखें तो नॉन फेरस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। वेदांता हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 425 तक की तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। वेदांता बाय किया जा सकता है 402 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है यूपीएल का, यूनाइटेड फॉस्फोरस। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिवर्सल बनते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्टअप आज देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक के आज फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये तेजी 510 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। यूपीएल बाय करने की सलाह है 484 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है मिंडा कॉर्प का। स्टॉक में पिछले 5 से 7 दिनों के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है मिंडा कॉर्प यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 438 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा 410। सारे के सारे शेयर राजेश जी के हो गए फटाफट अंदाज में। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।